रहे थे ना सर, नाम बदलने की क्या वाकई जरूरत थी? नाम वही रहता, रोजगार सृजन होता रहता, नाम ये हो या फिर। असल में क्या है ना, जो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। अभी आप 100 दिन का प्रॉमिस करते थे और जैसे आरबीआई का डेटा बताता है 50 दिन 150 नहीं 50 से कम मिलता था। तो अभी अगर आप 150 कह भी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो आप देंगे, क्योंकि अभी कोई जरूरी नहीं कि आप उसको जब बढ़ा के देंगे, क्योंकि 50 ही दे रहे थे अभी तक। दूसरी बात ये कि स्टेट्स के ऊपर भार पड़ गया है 30%, है ना। अगर स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, उनका जो वैसी डेफिसिट बढ़ा हुआ है वो अगर नहीं देंगे तो सेंटर भी नहीं देगा 70%, तो वहां पे कम हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि वो अभी डिमांड ड्रिवन था। अगर आपको काम चाहिए था, आप जो पंचायत में जाते थे, आप काम मांगते थे, आपको मिल जाता था। अब यह है कि सेंटर डिसाइड करेगा कि कहाँ पे काम होगा, कहाँ पे नहीं होगा, और सप्लाई ड्रिवन हो जाएगा। तो डिमांड ड्रिवन से सप्लाई ड्रिवन होने में तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का पूरा शेप ही बदल गया है। और इससे लोगों को परेशानी है कि ये सेंटर कंट्रोल करेगा, ना कि स्टेट्स कंट्रोल करेंगे, और लोकल बॉडी भी नहीं कंट्रोल करेंगे। पर इनकी सरकार ने तो ज्यादातर जगहों पर डायरेक्ट ट्रांसफर ही कर दिया खातों में। नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर तो किया, वो बात है कि तरह तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, पर हमें देखना है कि रोजगार कैसे जनरेट करें, है ना। तो जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक है ना। एमएसएमई का जैसे कि गौरव जी ने कहा, पर एमएसएमई में माइक्रो अलग है और स्मॉल अलग है और मीडियम अलग है ना। जो सारा जो बेनिफिट है वो मीडियम को मिल जाता है। माइक्रो में एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, वहां तक वो सरकार की स्कीम पहुंचती नहीं। तो अगर आप इंडो ईयू ट्रेड डील देखें तो उसका बेनिफिट कहीं माइक्रो स्मॉल में नहीं पहुंचेगा, वो मीडियम में ही रहेगा। और रोजगार तो साढ़े गई, अब तो वापस तो आ नहीं सकती। 11.5 आप कह रहे हैं उतना रोजगार जितना बोल रहे हैं उतना आ नहीं रहा है। 11.5 करोड़ का रोजगार आता है माइक्रो सेक्टर से, है ना। अगर आप उसको डैमेज कर देंगे तो बहुत बड़े लेवल पे जो डैमेज हो जाएगा। और मीडियम जो है वो बहुत ऑटोमेटेड है, लार्ज बहुत ऑटोमेटेड है, वहां पे रोजगार पैदा होगा नहीं।